हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल न्यू महिंद्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट में। सिंपल इंटरेस्ट में आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे मेरा सिंपल इंटरेस्ट पार्ट फर्स्ट नहीं किए तो प्लीज जा करके वो कंप्लीट कर लें। जो बेसिक टर्म है हमने वहां पर डिस्कस किया हुआ है। अगर वो आप पार्ट 1 देखेंगे तो आप पार्ट 2 बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ये जो हमारा सेशन है, ये आपका आगामी आरपीएफ जो वैकेंसी आई हुई है, एसएससी से रिलेटेड आपके जितने भी एग्जाम्स हो गए या फिर सीएचएसएल का जो भी नोटिफिकेशन आया हुआ है, और जो अभी इन फ्यूचर आपका सीजीएल हो गया या फिर जीडी, जीडी के भी क्वेश्चंस यहाँ पर, और एसएससी से रिलेटेड जितने भी आपके पेपर होते हैं वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। बहुत टॉप लेवल क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, तो आज हम पार्ट 2 पे बात करेंगे। पार्ट 2 में हमने क्या देखा था, थोड़ा सा हम चीजों को रिकॉल कर लेते हैं कि हमने पढ़ाया क्या था। सिंपल इंटरेस्ट आपको पता है कि ये होता है आपका टीआरटी अपॉन 100। सबको पता है कि ये चीजें होती हैं। ठीक। और यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट आप यहाँ से निकालते हो। जब आपसे अमाउंट पूछे कि सर अमाउंट कैसे निकलेगा, तो जब यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालोगे तो अमाउंट आपका प्रिंसिपल में ऐड करने के बाद सिंपल इंटरेस्ट को जब निकल के आता है वो आपका क्या होता है, अमाउंट होता है। ठीक है, अमाउंट को ही आप क्या बोलते हो, मिश्रधन बोलते हो। ये आपको पता है कि ये जो अमाउंट होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिश्रधन बोलते हैं। और जो आपका पी फॉर प्रिंसिपल होता है, ये आपका क्या होता है, मूलधन होता है। ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती। और जो आपका रेट होता है, इसको आप लोग दर बोलते हो। सब चीजें लिखने वाली नहीं है लेकिन हम लिख दे रहे हैं। ठीक है, ये चीजें सारी चीजें यहाँ पर, ये सारी सब चीजें यहाँ पर बताई जा रही हैं आपको। ठीक। अब हम देखते हैं जो आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा हुआ है कि यदि सीमा 8.5% वार्षिक साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में रुपए 17,650 का निवेश करती है तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा, आपको बताना है या मिलेगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और यहाँ पर जो जो वैल्यू आपको दी गई है, आपको अच्छे से क्वेश्चंस को रीड करना है केयरफुली। और जो भी डेटा दिया गया उसको आप साइड में लिख लीजिए। जो आपका आर यहाँ पर है वो क्या है, 8.5%। ठीक। साधारण ब्याज प्राप्त करने वाले खाते में रुपए, जो आपका प्रिंसिपल यहाँ पर गिवन है वो है यहाँ पर 17,650 रुपए। तो 5 वर्ष बाद उसे कितना धनराशि मिलेगा, 5 वर्ष बाद जो आपको टाइम है यहाँ पर वो गिवन है 5 ईयर। ठीक है, उसे कितना धनराशि मिलेगा आपको बताना है। ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और धनराशि आपसे पूछा है कि 5 साल बाद निकालना है तो आपको अमाउंट निकालना है। जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, दो तरीके से निकाला जा सकता है लेकिन हम स्मार्ट तरीके से आपको बताएंगे। ठीक है, हम आपको स्मार्ट तरीके से बताएंगे यहाँ पर क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। मैंने बताया था कि जो आपका सिंपल इंटरेस्ट निकलेगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है आपका एक्चुअली, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है आपका वो क्या होता है, आर और टी को जब आप मल्टीप्लाई कर दो वो आपका क्या निकल के आता है, सिंपल इंटरेस्ट निकल के आता है। तो सिंपल इंटरेस्ट आपका 8.5 इंटू यहाँ पर क्या कर दोगे, 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, जो निकल के आएगा यहाँ पर 8 सिंपल इंटरेस्ट वो क्या निकल के आएगा, 8 5 जा 40। ठीक है, पहले हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, फिर 0.5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आपका 25 निकल के आएगा। 0.5 था तो आपका 2.5 निकल के आएगा। तो इसका जो मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल के आएगा 142.5। यहाँ पर आपको गिवन है क्या, 17,650 प्रिंसिपल गिवन है। प्रिंसिपल जो आप अपने आप में होता है वो आपका क्या होता है, 100% की वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 100% की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 17,650। आपको अमाउंट बताना है तो अमाउंट बताना है, तो यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है आपका अमाउंट, अमाउंट इज इक्वल टू जो आपका होगा वो प्रिंसिपल प्लस 42.5 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 142.5। ये जो आपका 142 निकल के आया वो कहां से निकल के आया, ऐसे निकल के आया। आगे होगा समझ में। तो यहाँ पर आपको 142% की वैल्यू बतानी है, तो ये हो जाएगा आपका 17,650 अपॉन 100 इंटू आपको बताना है 142.5 आपको बताना है। ठीक है,
तो ये आपका 142.5 यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 142.5% की वैल्यू आपको ये बताना है सिंपली। ठीक है, इसको हम सॉल्व कर ले रहे हैं। यहाँ से जो आपका निकल के आया, ये पॉइंट हटाया, नीचे क्या बढ़ाया, जीरो बढ़ाया, जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गया। अब हम कैंसिल करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा आपका 5 2 ज़ा 10, ये हो जाएगा आपका 5 8 ज़ा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, और ये हो गया आपका 5 7 ज़ा 35। 1765 को 57 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। ठीक है, ठीक, 7 5 जा आपका 35 हो गया, 3 कैरी, 7 6 जा 42, 45, 7 7 जा 49, 50, और ये हो जाएगा आपका 53, 7 1 जा 7, ये हो जाएगा आपका 12, 5 5 जा 25, ये हो जाएगा आपका 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 32, फिर 3 कैरी हो गया, 7 5 जा 35, और ये 3 ऐड करोगे तो हो जाएगा 38, फिर आपका 3 कैरी, 5 1 जा 5, और 3 ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा आपका 5 5 10 हो जाएगा, 3 4 5 और 1 ये हो गया 6, 8 9 और 1 10 हो गया, 8 9 और 1 ये कितना हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो जो यहाँ से आपका निकल के आया, ये निकल के आया 605। अब आप क्या करो, इसको 4 से डिवाइड करो, ये हो जाएगा आपका 4 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 4 1 ज़ा 4। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है, 25,151। तो यहाँ पर जो आपका आंसर निकल के आएगा, ये निकल के आएगा ए बी सी, और ये लास्ट वाला ऑप्शन निकल के आएगा। यहाँ पर ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसको हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर डी बना लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है, यहाँ पर ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर, 25,151। ठीक है, यहाँ पर समथिंग में भी आएगा, लेकिन आपका जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे होगा समझ में, अगर नहीं आया समझ में तो प्लीज आप वीडियो बैक करिए और चीजें आपको बेहतर समझ में आएंगी। यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 वर्ष 3 माह के लिए 18 सही 1/3% की ब्याज दर से प्राप्त साधारण ब्याज रुपए 7,480, तो आपको मूलधन बताना है। आपको यहाँ पर क्या बताना है, मूलधन बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर क्या करिए, ये जो आपका डेटा दिया गया, एक्चुअली पहले डेटा को आप क्या कर लीजिए, यहाँ पर लिख लीजिए, टी इज इक्वल टू 4 ईयर 3 मंथ्स आपको गिवन है। ठीक है, अब आप इसको क्या करिए, टोटली कन्वर्ट कर लीजिए, किसमें, ईयर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो यहां से जो आपका निकल के आएगा, ये आपका निकल के आएगा 3/12। इसको जब आप काटोगे तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, 17/4 ईयर आपका यहाँ से निकल के आएगा टाइम। यहाँ पर आपको रेट गिवन है 18 सही 1/3%। यहाँ पर जो आपका रेट है ये है 18 सही 1/3%। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रैक्शन में चेंज कर लीजिए, अभी मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ये हो जाएगा आपका 55/3%। ठीक, आपको सिंपल इंटरेस्ट गिवन है, जो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट है आपका ये है 7,480 रुपी। जो आपका फॉर्मूला होता है ये होता है सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। यहाँ पर आप वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो यहाँ पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट है 7,480 इज इक्वल टू, प्रिंसिपल आपको क्या करना है, मूलधन आपको निकालना है। ठीक है, और जो यहाँ पर आर है निकल के आया, ये कितना निकल के आया, 55/3। ठीक, और जो आपका टाइम निकल के आया, ये निकल के आया 17/4, और ये जो आपका डिनोमिनेटर में 100 है, इसको हम क्या कर देंगे, लिख देंगे। ठीक, अब हम 11 से कैंसिल करेंगे तो ये आपका 11 5 जा 55, 11 6 जा 66, 74 में से जब आप 66 माइनस करोगे तो आपका कितना निकल के आएगा। ठीक है, 4 और 4 आपका ये हो गया 8, तो 11 8 जा 88, ये आपका हो गया 6 और 80 निकल के आया यहाँ से। अब इसको 17 से काटो, 17 4 टाइम्स क्या होगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका 5 1 जा 5, 5 2 जा आपका क्या हो गया, 10 हो गया। ठीक है, तो जो आपका प्रिंसिपल यहाँ से निकल के आएगा, ये निकल के आएगा 40। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 12, और ये हो जाएगा आपका 20। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करोगे आप, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 4 2 जा 8, और 12 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 96, और यहाँ से आपके 2 0 निकल के आएंगे। तो जो आपका आंसर निकल के आया, जो आपका प्रिंसिपल मूलधन निकल के आया, वो आपका होगा 9,600। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है दोस्तों,
ए ने 2 वर्षों के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से ऋण लिया और ब्याज सहित ऋण कुल रुपए 1,91,864 चुकाया, तो ए द्वारा दिए गए ऋण की आपको राशि बतानी है। पैसा चुका दिया है, लेकिन आपसे पूछा है कि ऋण कितना लिया था। जैसे कि मान लो हमने 12,000 रुपए कैंडिडेट को चुका दिए, कब? 2 साल बाद 8% के रेट पर 12,000 रुपए चुका दिए, तो हमने लिया कितना था 2 साल पहले, आपको वो बताना है। आपको प्रिंसिपल बताना है कि हमने उस कैंडिडेट से उधार कितना लिया था। वैसा ही कुछ क्वेश्चन है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको गिवन क्या क्या है, आप ये हम सारा डेटा लिख रहे हैं सिर्फ चीजें आपको बेहतर समझ में आए। यहाँ पर आपको टाइम गिवन है 2 ईयर और आपका रेट गिवन है यहाँ पर कितना 8%। ठीक है, ब्याज पर 8% साधारण ब्याज पर 20 ऋण लिया और ब्याज सहित ऋण कुल रुपए। यहाँ पर कुल रुपए का मतलब आपका अमाउंट है, यहाँ पर आपको मिश्र धन दिया गया है 1,91,864 रुपये। ए द्वारा दिए गए ऋण की आपको राशि बतानी है। ए द्वारा दिए गए ऋण की राशि बतानी है, आपको बताना है। मैंने सिंपली आपको बताया था, जब आपको सिंपल इंटरेस्ट फाइंड आउट करना होगा तो आप क्या कर दिया करो, आर इंटू टी परसेंट कर दिया करो। तो आर इंटू टी आपका कितना निकल के आया, यहाँ से 16% आपका निकल के आया। आर की वैल्यू 2 है, सॉरी आर की वैल्यू 8 है और टी की वैल्यू यहाँ पर कितना है 2 ईयर। मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 16% आपका निकल के आएगा। तो ये आपका अमाउंट की वैल्यू यहाँ पर आपको गिवन है। तो जो आपका अमाउंट होता है वो क्या होता है, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट होता है, तो प्रिंसिपल आपका कितना हो गया 100 और आपने 16 निकाला क्या सिंपल इंटरेस्ट। जब आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 116%। तो यहां पर आपको गिवन क्या है, 116% की आपको वैल्यू दी गई है, कितनी 1,91,864। आपको बताना क्या है, यहाँ पर प्रिंसिपल बताना है। प्रिंसिपल क्या है यहाँ पर, प्रिंसिपल यहाँ पर आपका क्या है 100% और 16% आपका यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट था। तो यहाँ पर आपको 100% की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 191,864 अपॉन 116 इंटू 100। अब हम क्या करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आपका यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा ज्यादा है। अब हम क्या करें, 191,864 को डिवाइड करेंगे 116 से डिवाइड करेंगे, हम नहीं करेंगे, लेकिन स्मार्ट अप्रोच अपनानी है कि हम अपने पहले ऑप्शन देखें। ऑप्शन जब हम चेक करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लास्ट में 2 जीरो है, सॉरी यहाँ पर लास्ट में 1 जीरो है फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन में भी लास्ट में 0 है, ये तो आपका बिल्कुल नहीं हो सकता। यहाँ पर लास्ट में कितने ऑप्शन है, 2 जीरो। तो आपको देखने से लग रहा है कि हमारा जो आंसर निकल के आया वो लास्ट में क्या होगा 2 जीरो होंगे। तो यहाँ पे भी 1 जीरो, यहाँ पे भी, तो आपका जो आंसर होगा यहाँ पर वो क्या निकल के आएगा, ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या निकल के आएगा, यही निकल के आएगा क्या 1,654 निकल के आएगा। जब आप इसको डिवाइड करोगे और ये 2 जीरो लगा दोगे तो यही आपका क्या होगा आंसर होगा। आप कर लीजिएगा अगर आपको विश्वास नहीं है। ठीक है, यदि मूलधन और 5 वर्षों के बाद साधारण ब्याज में 10:7 का अनुपात है तो ब्याज की दर प्रतिवर्ष ज्ञात करना है, आपको बताना है। ठीक, तो यहां पर क्या गिवन है, टी बराबर आपको दिया है कितना 5 ईयर, और जो यहां पर आपको दिया गया है क्या मूलधन और 5 वर्षों बाद, मतलब P अपॉन सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10/7 आपको क्या है गिवन है इन योर क्वेश्चन। तो ब्याज की दर आपको बतानी है, आपको बताना है क्या ब्याज की दर, मतलब रेट आपको बताना है कि कितना होगा। ठीक, सिंपल इंटरेस्ट बार बार चीजों को लिख रहा हूं, PRT ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का। तो यहां पर आप क्या करोगे, सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 7 है और जो आपका प्रिंसिपल है यहाँ पर वो है 10 और रेट आपको फाइंड आउट करना है। आपको टाइम गिवन है 5, ये हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल, 5 2 10। तो जो यहाँ से आपका रेट निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 14%। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। आगे होगा समझ में।
ये सारे क्वेश्चन रिलेवेंट क्वेश्चन है, आपका जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया हुआ है एसएससी एमटीएस में, ये क्वेश्चन आपका 2019 में पूछा गया है। किसी राशि का साधारण ब्याज उसके मूलधन का 9/35 है, यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर हो तो ब्याज की दर आपको बतानी। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बताते हैं कैसे करना है। किसी राशि का साधारण ब्याज, चीजें आपको बहुत केयरफुली रीड करनी है, आपकी क्वेश्चन में ही चीजें आपकी हिडन है, छिपी हुई है। साधारण ब्याज उसके मूलधन का, साधारण ब्याज से आपको क्या समझ में आ रहा है? साधारण ब्याज मतलब यहां पर आपको क्या गिवन है? यहां पर जो आपका गिवन है साधारण ब्याज, ये जो आपका एसआई है, एसआई, और यहां पर आपको मूलधन पी, ठीक। तो यहां पर जो आपका साधारण ब्याज है, एसआई है, साधारण ब्याज उसके मूलधन का कितना है? 9/35, 9/35 है। आ गया होगा समझ में। यदि दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय का संख्यात्मक मान के बराबर है, जो आपका टी है यहां पर वो दिया गया है 5/7 आर। आ गया होगा समझ में। आपको बताना है तो ब्याज दर क्या होगी, आपको बताना है रेट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, वैल्यू आप पुट करिए सिंपल इंटरेस्ट PRT/100 में, SI इज इक्वल टू PRT/100। यहां पर आप वैल्यू पुट करिए, तो यहां पर जब आप वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा P इंटू 9/35 इज इक्वल टू P इंटू R की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो जो यहाँ पर T की वैल्यू है ये यहाँ है 5/7 इंटू 100, ठीक है। अब यहां से आपकी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, ये आपका 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ये हो जाएगा आपका 5 4 जा 20। तो जो यहाँ से आपका P से P कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आपका एक R लिखा हुआ था भाई, T की वैल्यू 5/7 R है, तो R स्क्वायर की वैल्यू जो यहाँ से आपकी निकल के आई 9 4 जा 36 निकल के आई, ठीक है। तो जो R की वैल्यू, जो आपको इंडिविजुअल R की वैल्यू बतानी है वो क्या बतानी है, ये आपका स्क्वायर रूट हो जाएगा 36, तो R बराबर कितना निकल के आएगा 6। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। आगे बात करते हैं। जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज के आधे के बराबर होती है तो किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा होता है। 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज दर पर 8 वर्षों के लिए साधारण ब्याज रुपए में आपको गणना करनी है, आपको बताना है, ठीक है। यहां पर जो आपका गिवन है वो क्या दिया गया है, सिंपल इंटरेस्ट जो है, किसी राशि पर साधारण ब्याज राशि का 1/8वां हिस्सा है, मतलब 1/8 आपका क्या है, ये टी। अब ऊपर जब वर्षों की संख्या प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर के आधे के बराबर, ब्याज दर के आधे के बराबर, ठीक है। यहां पर जो आपका टाइम है ये दिया गया है 1/2 आर। अब वही चीज आपको सेम रिपीट करना है जो भी पिछले क्वेश्चंस में हमने किया, PRT/100 वैल्यू में पुट कर दीजिए। तो जो सिंपल इंटरेस्ट है यहाँ पर ये है 1/8 P इंटू आर। आर की वैल्यू क्या करनी है, आपको फाइंड आउट करनी है, और टी की वैल्यू आपको गिवन है 1/2 आर, ठीक है। और यहाँ पर आपका 100 भी है साथ में 2 के साथ, ठीक है। अब क्या करोगे, सॉल्व कर लो वैल्यू को। तो जो यहाँ से आपका आर की वैल्यू निकल के आएगी वो क्या निकल के आएगी, यहाँ से जब आप वैल्यू को सॉल्व करोगे तो यहाँ से आपका निकल के आएगा 4 2 जा 8, या फिर आप क्या करो 2 1 जा 2, 2 4 जा आपका 8 हो जाएगा, ये आपका 25 से कैंसिल हो गया। तो जो आपका आर स्क्वायर निकल के आया, तो आर की वैल्यू कितने परसेंट निकल के आई, 5% निकल के आई। आर की वैल्यू कितने निकल के आ गई, 5%, ठीक। आपको बताना है 8 वर्षों के बाद साधारण ब्याज रुपए में आपको बताना है, साधारण ब्याज आपको रुपए में बताना है, ठीक है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बतानी है, तो सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो आपका RT% होता है। आर आपने निकाला अभी, ये होता है 5, और 8 वर्षों के लिए लिखा है 8 वर्षों का साधारण ब्याज, तो आपको क्या करना है 40% की वैल्यू आपको बतानी है।
ठीक है, आपको यहाँ पर 40% की वैल्यू बतानी है, सिर्फ साधारण ब्याज की गणना करनी है। तो जो यहाँ पर 15,000 दिया गया है वो एक्चुअली क्या दिया गया है, 100% की वैल्यू आपको दी गई है यहाँ पर 15,000, मतलब ये आपको प्रिंसिपल गिवन है। आपको क्या करना है, साधारण ब्याज बताना है, तो मतलब 40% की आपको वैल्यू बतानी है। 0 से 0 कैंसिल हो गया, यहां से आपका 15 चौको 60 हो गया। ठीक है, ये आपका 0 से 0 कैंसिल हो गया और ये 2 0 लगा दिया, मतलब 6,000। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है, सीजीएल में आया हुआ है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस पेपर में बनते हैं। ठीक, रुपए 90,000 की राशि 5% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए उधार लेता है, ये भी सीजीएल में आया हुआ है। वह इसे 7% की साधारण ब्याज पर 4 वर्षों के लिए बी को उधार देता है, उसको प्राप्त होने वाला लाभ रुपए में आपको ज्ञात करना है, बताना है क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन 2022 में आया है। यहां पर जो आपका सिंपल इंटरेस्ट 1, सिंपल इंटरेस्ट 2 निकालना है, तो यहां पर मैं मार्क कर रहा हूं इस 5% का 4 के साथ, और फिर लिखा हुआ है आगे के लिए उधार लेता है, वह इसे 7% की साधारण ब्याज दर के लिए 4 वर्षों के लिए भी को उधार देता है। तो 5 को यहां पर 4 से मल्टीप्लाई करो, 5 इंटू 4 इज इक्वल टू 20%। ठीक है, और 7 इंटू 4 जब करोगे तो यहां पर आपका हो जाएगा 28%। तो जो यहां से आपका डिफरेंस निकल के आएगा, डिफरेंस क्यों निकाल रहे हैं, लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज वर्षों के लिए बी को उधार देता है, तो उसको प्राप्त होने वाला लाभ, पहले 20% और 28% के जो बीच का डिफरेंस है वही आपका क्या है, लाभ है। तो जो यहां से 8% की वैल्यू, भाई आपको 8% की वैल्यू बतानी है। ठीक, तो 90,000 का आप क्या कर दो, 8% बता दो। 90,000 का आपको 8% बताना है, क्योंकि आपको क्या बताना है, यहां पर लाभ बताना है। तो आपका हो जाएगा 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 मतलब 7,200 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन बी। 9.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 4 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 12.5% की वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्ष के लिए उधार ली गई, समान राशि पर साधारण ब्याज से रुपए 225 अधिक है, तो उधार ली गई आपको राशि बताना है। वही सेम कंसेप्ट जो हमने पिछला भी किया वैसे ही आपको करना है। तो यहां पर सिंपल इंटरेस्ट फर्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट टू, 9.5% कितने साल के लिए, 4 साल के लिए। तो यहां पर क्या करोगे, इसका मल्टीप्लाई करो, तो जो यहां से आपका निकल के आएगा 9 4 जा 36, और 0.5 को जब आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 निकल के आएगा। तो यहां पर आपका निकल के आएगा 38%। चीजें आपको माइंड में सॉल्व करनी पड़ेंगी। 12.5% इंटू 3 वर्ष के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 12 3 36, और 0.5 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका 1.5 निकल के आएगा। तो आपका यहां से निकल के आएगा 37.5%। 3 वर्ष के लिए उधार ले गए, तो समान राशि पर साधारण ब्याज से रुपए 225 अधिक है, 225 अधिक है। ठीक, साधारण ब्याज, तो यहां पर जो आपका डिफरेंस निकल के आया, ये निकल के आया आपका कितना, 0.5। ठीक, तो ये जो आपका 225 की वैल्यू निकल के आई, ये आपका 0.5 जो वैल्यू है, परसेंट है, इसकी वैल्यू क्या है आपके क्वेश्चन में, 225। तो उधार ली गई आपको राशि बतानी है, तो उधार क्या करते हैं भाई, हम मूलधन ही लेते हैं, प्रिंसिपल लेते हैं, प्रिंसिपल आपका 100% होता है। तो ये हो जाएगा आपका 225 अपॉन 0.5 इंटू क्या हो जाएगा, ये 100, पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया। ठीक, ये आपका हो जाएगा 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। तो यहां से जो आपका आंसर निकल के आया, वो निकल के आया 45,000। ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। बहुत बढ़िया सवाल है ये भी। जब दो समान राशि क्रमशः 5 और 3 साल के लिए 7% और 9% प्रतिवर्ष की दर से जमा की जाती हैं, तो
उनके साधारण ब्याज का अंतर रुपए 475 है तो जमा की गई राशि का पता लगाएं। सेम कंसेप्ट वही जो हमने किया अभी। यहां पर सिंपल इंटरेस्ट 1 कितना आएगा निकल के, अब हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो इस 5 का कॉम्बिनेशन मतलब इस 5 का क्रमशः रिस्पेक्टिवली लगा हुआ ये 7% और 3 को मल्टीप्लाई करना है आपको 9 के साथ। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका 35, 5 7 जा 35, 9 3 जा आपका कितना निकल के आएगा ये 27। तो जो यहां से आपका डिफरेंस निकल के आया वो कितना निकल के आया 8%। ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा 3 और 5 3 कितना हो जाएगा 8% की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 475 का अंतर 475 है तो जमा की गई आपको राशि बताना है, मतलब 100% की आपको वैल्यू बतानी है। तो ये हो जाएगा आपका 475 अपॉन 8 इंटू 100। ठीक है, आप कैंसिल करिए वैल्यू, ये हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 4 से कैंसिल करिए, कैंसिल होगा क्या देख लेते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, ये भी आपका निकल के आएगा क्या यहाँ पर 4 1 जा 4। ठीक है, 4 और यहाँ पर आपका हो गया 3, 4 8 जा 32, 3 निकल के आएगा 4 7 जा 28। या फिर आप क्या करिए, बहुत छोटा सा कैलकुलेशन है, बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है, बस चीजें संभल के काटने वाली होती हैं। इनटू 100 आप क्या करिए डायरेक्ट यहाँ पर 8 से डिवाइड कर दीजिए। जब आप 8 से डिवाइड कर दोगे 475 तो ये हो जाएगा 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 और ये हो जाएगा 8 9 जा 72। ठीक, 3 निकल के आया, पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, 8 3 जा 24 निकल के आया, मतलब 59.593 करके है कोई ऑप्शन, तो ये आपका क्या है यहाँ पर ऑप्शन पी इज योर राइट आंसर 59। ठीक है, 0.375 इंटू 100 निकल के आएगा। ये पॉइंट हटाओगे, 0 से 0 काटोगे, ठीक है, यहाँ पर 1 0 एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आपका निकल के आएगा ये। ठीक है, आगे होगा समझ में। ठीक, ये हमने अंदाजा लगा कि ये लिया था कि चीजें ऐसी ही हो सकती हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ये भी सीजल में आया हुआ है। एक निश्चित राशि 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज की दर से 5/1/2 वर्षों में रुपए 12,096 हो जाती है। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना है। थोड़ा सा इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। 1/2 years at simple interest, what will be the simple interest on the same sum at 10% per annum in 8 year। ये आपका क्या है, मिसप्रिंट है। ठीक है, यहां पर ये नहीं होगा। ठीक, राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से आपको 8 वर्ष का साधारण ब्याज आपको बताना है। क्या करेंगे, 8% प्रतिवर्ष जो आपको दिया है, 8% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज रेट आपको गिवन है, टाइम आपको गिवन है यहाँ पर 5/1/2 ईयर। ठीक, रुपए 12,096 हो जाते हैं। इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्ष का आपको साधारण ब्याज आपको बताना है। यहां पर आपको अमाउंट गिवन है, अमाउंट कितना गिवन है 12,096। ठीक, इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से आपको क्या बताना है, 8 वर्षों का साधारण ब्याज आपको बताना है। यहां से आप पहले क्या करिए, प्रिंसिपल निकाल लीजिए। ठीक है, तो जो यहां से आपका प्रिंसिपल निकल के आएगा, मतलब 8 5 40 हो जाएगा, ये 44, 144 की वैल्यू आपकी क्या निकल के आई, ये निकल के आई। तो आप क्या करिए 100% की वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, 100% की वैल्यू आप निकालिए, तो यहां से आपका कितना निकल के आएगा 144 और ये हो जाएगा आपका 100। ठीक, ये 12 से आपका कैंसिल हुआ, फिर से आप कैंसिल करिए 12 से, तो 12 8 96। ठीक, फिर आपका ये क्या हो जाएगा 84
0 0। ठीक है, ये आपका क्या निकल के आया, 100% की वैल्यू मतलब प्रिंसिपल की निकल के आई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर साधारण ब्याज याद करना है 10% पर। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर 80% की वैल्यू बताओ। ये 100% की वैल्यू ये हो गई, तो आपको क्या करना है, 80% की वैल्यू बतानी है। 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, आपका 84 गुणे 8 मतलब 80 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो अब आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, मुझे लग रहा है कि लास्ट सेकंड डिजिट पे आपका क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं। 8 4 जा आपका 32, ये हो जाएगा आपका 8 8 जा 64 में 3 ऐड करोगे तो आपका क्या निकल के आएगा, 6720। आपका जो आंसर निकल के आएगा ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आगे होगा समझ में। यहाँ से वैल्यू आपकी 8400 निकल के आएगी, ये 100% की वैल्यू हो गई। 100% की वैल्यू जो आपकी हुई ये, और ये आपका 80% की वैल्यू आपको गिवन है। कहाँ, इसी राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 8 वर्षों का साधारण ब्याज आपको निकालना था। ठीक है, साधारण ब्याज आपको निकालना था, तो यहाँ पर 10% इंटू 8 मतलब 80% की आपको वैल्यू बतानी थी। 100% की वैल्यू यहाँ पर आपकी निकल के आ चुकी है। आगे होगा समझ में। लास्ट क्वेश्चन, किसी धनराशि पर 7 सही 1/2% वार्षिक दर से 6 वर्ष का मिश्रधन, मिश्रधन अब आपको दिया गया है, रुपए 11,600 है। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में मिश्रधन क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, 6 7 जा 42। यहां पर जो आपका आर गिवन है, ये गिवन है 7 सही 1/2%, और जो आपका यहाँ पर टाइम गिवन है वो दिया है यहाँ पर 6 ईयर। तो यहां से आप क्या कर लो, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लो, 7 1/2 इंटू 6 से, तो ये हो जाएगा 76 7 6 जा 42 पॉइंट प्लस, अब ये 3 और ऐड करोगे तो ये हो जाएगा आपका 45। ठीक है, मिश्रधन आपको 145 की वैल्यू गिवन है, मतलब मिश्रधन, मिश्रधन अगर कह दे तो उसमें आप प्रिंसिपल ऐड करोगे 100%, ये हो जाएगा आपका 11,600। उसी धनराशि पर 10% वार्षिक दर से 6 वर्षों में आपको मिश्रधन क्या होगा आपको बताना है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर 100% की वैल्यू बता दें, तो जो यहां से निकल के आएगा ये कितना निकल के आएगा, 145, या फिर आप क्या करो, डायरेक्ट भी निकाल सकते हो क्या, 160%। कोई जरूरत नहीं है निकालने की, 100% की वैल्यू 145 इंटू 160। क्या करिए, अब आप कैंसिल करिए इसको, 5 2 जा आपका 10 हो जाएगा, 5 9 जा 45। ठीक, 5 3 जा 15, और ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, ये आपका 29 4 टाइम्स कैंसिल होगा। ठीक, अब हम क्या करें, 400 को 32 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, और ये 2 0, 12,800 इज योर राइट आंसर, ऑप्शन डी। आगे होगा समझ में, बहुत बढ़िया सवाल है दोस्तों। हम उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज आप वीडियो में कमेंट करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और प्लीज हमारे वीडियोस को एप्रिसिएट करिए, और बहुत लोगों तक शेयर करिए। हम चीजों को और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी मुझसे त्रुटि हो जाती है तो इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। धन्यवाद।